जो हमने किया, आज अमन जी सबसे पहले वो करेंगे, ठीक है। अमन जरा बताओ, इसको करके दिखाओ। पहले ये बताओ करना क्या है ना। हम क्यों कर रहे हैं, क्या करना है, पहले रीजन तो समझ आए तो। हाँ। पहले जो हमें देखना है, पहले इसमें कंप्लीट वाला, पहले इसमें कंप्लीट वाले के लिए फॉर्मूला लगेगा। अब वैसे ठीक इस दूसरे वाले जो ये बॉक्स है इसमें भी इनकम्प्लीट के लिए फॉर्मूला लगेगा। जो कंप्लीट वाला है तो इसको हम निकालेंगे, कभी हमने एक फॉर्मूला किया था इफ वाला फॉर्मूला, उसके थ्रू निकालेंगे हम। तो इक्वल टू इफ, अब देखेंगे हम ये यहाँ से इसको हम करेंगे इस C2 इक्वल टू, अगर कंप्लीट है कंप्लीट है, फिर हम देखेंगे इसमें ये, फिर ये आएगा यहाँ पे, नहीं तो ब्लैंक आ जाए। ब्लैंक आएगा। ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब आएंगे इसमें सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर निकालने के लिए हम फॉर्मूला ये इक्वल टू स्मॉल टैब। अब देखेंगे हम इसमें पहले क्या टेबल एरे, हमारा टेबल एरे जो है, हमारा टेबल एरे इसमें ये रहेगा, कॉमा फिक्स करो, फिक्स फिक्स, करो। इसका ये फिक्स हो गया, कॉमा। अब हम इसमें देखेंगे के, इस के का मतलब है नंबर, तो हमें कितना चाहिए, तो ये हमें इसमें अब फॉर्मूला है रो वाला फॉर्मूला, रो हमें चाहिए यहाँ पे 1, तो 1 चाहिए तो हमें इसमें -1 करना पड़ेगा, इंटर। अब फिर जैसे यहाँ पे ये नीचे 8 तक आ गया, यहाँ तक तो क्या है, ये सीरियल नंबर आ चुका है। अब जैसे ये नीचे से ये है, तो इसको हटाने के लिए हमें इसके आगे फॉर्मूला लगाना होगा इफ एरर। फिर जो लास्ट में है ये रो वाला, यहाँ पे कॉमा करके, इसको क्या बोलते हैं, इनवर्टेड कॉमा ओपन और क्लोज। हाँ क्लोज करके, नहीं तो कुछ नहीं, क्या ये हट गया। फिर यहाँ से अब जैसे वर्क है, तो वर्क जैसे हम यहाँ पे लिखा हुआ ऑफलोडिंग, क्लीनिंग, लोड शीट, तो ये कंप्लीट वाला है। तो इस कंप्लीट वाले में जो वर्क होगा वो हम यहाँ पे करेंगे इसको। तो वर्क के लिए जो फॉर्मूला था इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ये रहेगी, कॉमा, ये हमारा टेबल एरर रहेगा। इसको फिक्स किया, फिर कॉमा किया हमने। अब इसमें देखना है हमें कॉलम इंडेक्स नंबर, तो ये कॉलम इंडेक्स नंबर जो ये वर्क है ये है नंबर 2 पे, तो हम 2 करेंगे, कॉमा 0। अब ये यहाँ पे सारी वर्क निकाल देगा। फिर हमें अगर इसको भी हमें यहाँ पे जो ये नीचे जो आर्क है इसको हटाना है, इसमें हमें वही फॉर्मूला लगाना होगा इफ एरर वाला, इफ एरर टैब, कॉमा किया, फिर ये हट गया। अब निकालना है स्टेटस, तो स्टेटस के लिए भी फॉर्मूला वही है, वी लुकअप वाला फॉर्मूला, वी लुकअप किया, लुकअप वैल्यू हमारी ये है, टेबल एरे हमने ये किया, यहाँ से हमने इसको फिक्स किया। फिर हमें देखना है स्टेटस, तो ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर है यहाँ पे 3 पे, 3 पे, एक कंप्लीट आ गया। फिर हमें इसको हटाने के लिए भी यहीं पे ये करना है इफ एरर, फिर यहाँ पे कॉमा किया, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर से जो है ये यहाँ से ये हट जाएगा, ये भी तो नहीं, बात वेरी गुड, अति सुंदर, समझ आ गया भाई, है ना। इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है और बहुत ही बढ़िया किया है इसको। तो अब हम करते हैं, इसमें आगे चलते हैं। अब मैं कुछ फॉर्मूले और कराता हूँ अभी आपको। अब हम चलते हैं सीधा इस वाली शीट में।
आ जाओ, ठीक है। अच्छा, आपने किसी जमाने में काउंट इफ वाले फॉर्मूले किए थे, हमने, याद होगा आपको, है ना। काउंट इफ से हमने एब्सेंट प्रेजेंट वगैरह काउंट किए थे। तो अब यहाँ पर हम काउंट इफ का जो है यूज करने वाले हैं, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, ये सारे यूज करने वाले हैं, ठीक है। जैसे देखो, ये कोई सेमिनार हो रहा है, ये कोई बहुत ही बढ़िया आपका क्या है, हॉल है, इसमें सारी शीट्स वगैरह लगी हुई है, सारी जो है एक बैठने के लिए आपकी ये सिटिंग एरिया हो गया इतना सारा। बीच में जो येलो कलर का है ना, ये जो है ये स्टेज हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये क्या हो गया, स्टेज हो गया। अब एक सीट जो रिजर्व होती गई है, जैसे फीमेल ने किया तो एफ लिख दिया, मेल ने किया तो एम लिख दिया, ठीक है। और ये जो अभी ब्लैंक है, इसका मतलब ये सीट सारी की सारी अभी बची हुई है, ठीक है, ये अभी जाने बाकी है। तो ऐसा कहीं भी बुकिंग हो सकती है। तो अब मैं आपसे बोलूं कि भैया देखो, जितने भी मेल ने बुकिंग की है, कितनी शीट्स मेल ने बुक की है अभी तक, काउंट करके बताओ। तो काउंट कर दोगे, फॉर्मूले से काउंट करके दिखा दोगे। इज इक्वल टू काउंट इफ लगाया मैंने, और ये मैंने किया रेंज, और इसमें मैंने क्या लिखूंगा, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा के अंदर एम लिख दिया मैंने, एम लिखा और एंटर मार दिया, ठीक है। देखो मेल ने कर दिया। ऐसे ही मैं फीमेल का करना चाहूंगा तो इज इक्वल टू काउंट इफ, और मैंने रेंज सेलेक्ट की, कॉमा, कॉमा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, एफ लिखूंगा और एंटर मार दिया। फीमेल ने इतनी सीट्स बुक की है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम जो करेंगे वो क्या करना है हमें, कि मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें कितनी सीट बुक्ड है और कितनी खाली है, ये कैसे पता चलेगा, कितनी सीट इसमें बुक है और कितनी अभी खाली पड़ी है, अभी अवेलेबल है, ठीक है। तो कितनी सीट्स बुक है, कितनी खाली पड़ी है, उसके लिए फॉर्मूला लगाना मैं, इज इक्वल टू, अगर मैं लगाता हूं काउंट ए लगाया मैंने, और मैंने क्या किया, इस पूरे को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, और एंटर मार दिया। तो काउंट ए का मतलब होगा, कुछ भी लिखा होगा तो वो सबको काउंट कर देगा, कुछ भी लिखा होगा तो वो सबको काउंट कर देगा। तो अभी देखो, मेल ने कितनी बुक की थी, 53, और फीमेल ने 70, तो इन दोनों का टोटल करोगे तो 123, टोटल कितनी बुक हो गई, 123। ऐसे ही अगर मैं पूछूं आपसे कि कितनी अभी खाली सीट्स पड़ी हुई हैं, वो निकाल के दिखाओ, तो यहां पर मैं एक फॉर्मूला लगा रहा हूं, इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक, ठीक है, और मैंने सीधा रेंज ले ली ये वाली, और एंटर मारा। अब यहां पर आ रहा है 124, ये गलत आ रहा है। बताओ क्यों गलत आ रहा है, क्योंकि इसमें इसने इस एरिया को भी ले लिया, यहाँ पर तो सीट है ही नहीं, यहाँ पर तो क्या है, स्टेज है ना, यहाँ पर स्टेज लगेगा। तो अब मुझे बताओ, इसको माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें। जैसे सपोज करो, फिर से मैं लगाता हूँ, अब मैं यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ इसको, इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक, और मैंने ले ली ये वाली रेंज, ठीक है, क्लियर हो गया। मैंने यहाँ पे एंटर मारा तो 124 आ रहा है। मैं इसी में क्या कर दूं, आगे माइनस कर दूं, फिर से फॉर्मूला लगा दूं, काउंट ब्लैंक, और अब सिर्फ ये वाली रेंज ले लो। तो देखो हो जाएगा हमारा काम, नहीं होगा, हो गया हमारा काम, क्योंकि उसने पहले टोटल ब्लैंक ले ली, उसमें से ये वाला ब्लैंक जो है वो माइनस कर दिया। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, जो सीट्स अभी अवेलेबल है वो नेट हमारी निकल के आ गई। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो अब एक बार इसको कर लो यहाँ तक, उसके बाद हम आगे काउंट इफ्स काउंट और करेंगे, ठीक है, काउंट के, ओके।